पहले स्ट्रेट पैंट का पूरा नाप लेंगे, ऊपर से लेकर मतलब जितना भी लंबाई। अब जो मतलब कमर है तो कमर के हिसाब से नहीं, हिप का हिसाब से कमर लेना है। उसमें अच्छा। 4 ऐड करके और जितना भाग देने को मतलब आया उतना लेंगे कमर का नाप, फिर उतनी आसन लेंगे। और जितना पूरा लंबाई लिया स्ट्रेट पैंट का उससे पूरा लंबाई करके हाफ लेंगे घुटना के लिए। तो आसन के बाद ये गोलाई के लिए 2 इंच नहीं एक्स्ट्रा लेंगे, वो बताओ, भूल गई? नहीं भूले नहीं है। तो 2 इंच लेंगे आसन में गोलाई करने के लिए। और फिर यहाँ घुटना का जितना मतलब घुटना आया भाग करने पे उसका आधिया, तो यहाँ पे आधिया लेंगे घुटना के लिए। और जो यहाँ मोहरी बचा, मोहरी अगर 6 है तो मोहरी का भी आधा कर लेंगे, लंबाई में दोनों का या आधा हाफ कर लेंगे चौड़ाई में। पहले घुटने का नाप ले लेंगे लंबाई 21 इंच पे, उसके बाद यहाँ नाप कर मोहरी का और उसका हाफ करके अब कटिंग कर देंगे। और जो पीछे का फ्रंट पार्ट है तो उसमें फ्रंट नहीं बैक पार्ट, हाँ बैक पार्ट में 2 इंच ही बढ़ा कर लेते हैं। इसमें 2 इंच आसन पे बढ़ाकर फिर यहाँ पे 2-2 इंच लेकर ज्यादा और उसको कटिंग कर लेते हैं। आसन के तरफ ही बढ़ाते हैं, उधर नहीं बढ़ाते हैं। आसन की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया ना तुमको? तो तुम लोग को काहे ना समझ में आ रहा है? तो उसका हाफ कहाँ पे करते हैं? हाफ जो लंबाई में हाफ कहाँ पे करते हैं? घुटना की। हाँ, तो घुटना का गोलाई का नहीं बताई कि गोलाई कितना है? हाफ मतलब उसका जितना गोलाई रहेगा उसका हाफ। हाँ, हाफ करके हाफ, फिर बीच से लेंगे तो दोनों तरफ थोड़ा ये, फिर उसका भी हाफ कर देंगे, यानी कि 4 हो जाता है ना। 4 पार्ट रहता है, चौथाई भाग, तो इसे लेना है दोनों तरफ। ठीक है, ये जा रहा है तुम बताओ। हाँ, तुम बताओ जी, तुम तो बता दी, अब तुम बताओ सरस्वती। तुम बोलो, चलो जी बोलो तुम ही पहले। सबसे पहले जितना मेरा लंबाई होगा, हाँ, जितना मेरा लंबाई होगा उसमें हम 4 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 2 ऊपर के लिए 2 नीचे के लिए। अच्छा नंदी। फिर इसके बाद जितना हमारा हिप होगा तो हिप को हम मतलब जितना मेरा हिप होगा 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारा आएगा आंसर उसमें मतलब लेंगे कमर में को लेंगे और फिर उताई लंबाई भी रखेंगे। ठीक है, फिर उसको मतलब लंबाई रखेंगे या फिर हाफ इंच बड़ा भी कर सकते हैं। लंबाई नहीं, आसन का लंबाई। हाँ बताओ, उसमें दिखा के बताओ, पेपर पे हाथ रख के बताओ। आसन का लंबाई। फिर उसके बाद यहाँ गोलाई के लिए 2 इंच लेंगे। हाँ, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या आसन खत्म हो गया। इसके बाद फिर घुटना की लंबाई लेकर फिर इसके बाद ये घुटना की लंबाई घुटना की मतलब हमारा घुटना की लंबाई। घुटना कहाँ पे रहता है सर? यहाँ से बीच में रहता है ना, 21 पर रहता है, 20 या 21 पर। तो घुटना का हाँ, तो पहले घुटना का लंबाई लेंगे। लंबाई का हम हाफ ले लेंगे। कहाँ से लंबाई? यहाँ कमर से नीचे तक का जो लंबाई है उसका हाफ भी ले लोगी तो घुटने का लंबाई निकल जाएगा। और नहीं तो 20 या 21 इंच पे लगा करना है। फिर इसके बाद लेने के बाद हम यहाँ का लेंगे, ये घुटना हुआ ना, घुटना तो हो गया। इसका गोल राउंड वाला लेंगे ना, सेंटर पीस के निकलेगा नहीं। तो घुटना का जितना लंबाई ली उसके बाद हाँ, घुटने की गोलाई लो, गोलाई वो तो लंबाई ले ली, अब गोलाई घुटने का लो। गोलाई लो, घुटना के गोलाई के लिए मतलब जितना हमारा है उतना हाफ ले लेंगे। हाफ लेने के बाद इसका हाफ लेने के बाद इसका हम हाफ लेंगे। मान लीजिए हाफ करना है उसका, बीच से सेंटर निकाल के बॉक्स से जैसा बनाएंगे वहाँ से आसन से तो हम लेंगे। तुम इस पे नहीं बता पा रही है, तुमको डायरेक्ट पेपर पे बताना था, निशान लगा के, बना बनाए पे नहीं बताना था तुमको। 39 है जिसमें 4 और एक्स्ट्रा लेंगे। जोर से बोलो। हमारा लंबाई 39 है जिसमें 4 ऐड करेंगे। 2 इंच ऊपर के लिए लंबाई देखो ज़्यादातर 38 इंच रहता है, 37 या 38 स्ट्रेट पैंट रहता है, तो 38 है। चलो उसमें आप 38 है जिसमें 4 ऐड कर दिए। हाँ चल ठीक है, 42 हुआ, 38 का है तो 42 4 इंच जो है एक्स्ट्रा लेंगे। तो 2 इंच ऊपर 2 इंच नीचे, किस चीज़ के लिए? नेफा के लिए। अच्छा ये बताओ कि जो कमर का नाप लेते हैं वो किस लिए लेते हैं? कमर का नाप का तो इसमें कोई काम नहीं हुआ, हिप के अनुसार ही कमर का कट रहा है, क्यों लेते हैं बताए थे ना? क्योंकि कमर जो हम लोग लगाते हैं रबर इलास्टिक लगाते हैं, तो वही उसी नाप से लेना है। हाँ, उसी के नाप उसी हिसाब से चलना है, कमर के नाप के हिसाब से उसमें इलास्टिक के लिए। हाँ, तो इसमें हिप के हिसाब से ही चलना है। चलिए।